नमस्कार, भारत टीवी पर आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त मौजूद है उत्तर प्रदेश के चर्चित जिले प्रतापगढ़ में और ये प्रतापगढ़ का कुंडा अलुआ मई है। जी हाँ, कुंडा काफी चीजों को लेकर सुर्खियों में रहता है, चाहे वो सियासी तौर पे देखा जाए या फिर भक्ति के तौर पे देखा जाए। सियासत में राजा भैया का नाम कौन नहीं जानता, और अगर भक्ति की बात करें तो जगत गुरु कृपालू जी महाराज का मनगढ़ अक्सर सुर्खियों में रहता है। ऐसे में इस वक्त हम मौजूद हैं अलुआ मई में। आपने मेट्रो सिटी देखी होगी, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे इंडिया की पहली मेट्रो विलेज, ई विलेज अलुआ मई, जहां पर बेला के लाल पीयूष पंडित ने कमाल किया है। और हम आपको बता दें, प्रतापगढ़ के कुंडा में इस वक्त 10 देशों का डेलीगेट्स आया हुआ है, फॉरेन डेलीगेट्स आया हुआ है। हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं इस वक्त कैमरामैन से कहेंगे तस्वीरें दिखाइए। ये अमेरिका समेत तमाम देशों के प्रतिनिधिमंडल हैं जो आज इस वक्त कुंडा पहुंचे हैं, और इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और बातचीत करेंगे आखिरकार मेट्रो विलेज कैसे बन रहा है। यहाँ पर स्विमिंग पूल है, यानी आपने सुना होगा क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व से रचित शरीरा। यहाँ पर 5 तत्वों से जुड़ा हुआ एक मठ हाउस बनाया गया है, और उसके अलावा बताएं तो स्विमिंग पूल भी बनाया गया है। बच्चों के लिए आधुनिक और तकनीकी से युक्त शिक्षा का यहाँ पर माहौल क्रिएट किया जा रहा है। ऐसे में तमाम वो चीजें जो मेट्रो सिटी में आपको दिखाई पड़ती हैं, वो आज अलुआ मई मेट्रो विलेज में दिखाई पड़ेंगी। आखिरकार राजा भैया जो सियासत में लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, कृपालू जी महाराज जिनका मनगढ़ अक्सर सुर्खियों में रहता है, वहीं पर बेला के लाल पीयूष पंडित ने अलुआ मई जैसा गांव बनाकर न सिर्फ एक मिसाल प्रस्तुत की है, बल्कि दुनिया को एक अलग ही तरीके का अनोखा मैसेज दिया है। हम आपको दिखा रहे हैं, ये गांव है, रूरल इलाका है, और यहाँ पर 10 देशों का ये फॉरेन डेलीगेट्स और प्रतिनिधि मंडल पहुंचा हुआ है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये विदेशों से आए हुए लोग हैं और इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले पीयूष जी, आप इधर आ जाइए। आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत सारी बधाई आपको। इतना अच्छा विलेज, मेट्रो विलेज, सिटी के अलावा आप विलेज ऐसा बना रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या सोच है आपकी? सोच बहुत ही आधुनिक है, लेकिन एक वैदिक परंपराओं के माध्यम से हम लोग कुछ आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। अलुआ मई गांव को अभी एक स्कूल के रूप में हमने एक छोटा सा उपहार दिया हुआ है, और प्रयास है कि हॉस्पिटल से लेके स्विमिंग पूल तो हो ही गया है, अब मड हाउस हमने दे दिया है कि एक वैदिक एजुकेशन का भी पूरा मॉडल हम लोग यहाँ पे लॉन्च करेंगे, और स्कूल की गति बढ़ती जाए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ पे पढ़ें, और सिर्फ भारतीय शिक्षा के साथ साथ वो जो ग्लोबल युग चल रहा है उसको भी कॉम्पीट करें, ऐसा एजुकेशन देने का हमारा प्रयास है, और हम लोग उस पर निरंतर अग्रसर हैं। पीयूष जी, अगर बात करें तो कई देशों का डेलीगेट्स यहाँ पर आया हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? मैं सबका स्वागत करता हूँ। यहाँ पे मैसिडोनिया है, यूरोप है, अमेरिका है, और बहुत सारी कंट्री हैं, पुर्तो रिको है, डॉक्टर वर्जीनिया है यहाँ पे, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लगातार मेहनत कर रहे हैं इस ई विलेज को बहुत अच्छा बनाने के लिए। दे आर एक्चुअली विजिटिंग हियर टू सी द एक्चुअल प्रोग्रेस ऑफ ई विलेज एंड व्हाट वी आर डूइंग हियर, बिकॉज दे all time they know about the e-village, so at least they visited here and they are feeling good actually, because we are in doing in real kind of work. अगर पीयूष जी बात करें तो मेट्रो सिटी देखी जाती है, लेकिन आप भारत का पहला मेट्रो विलेज बना रहे हैं, ई विलेज बना रहे हैं। क्या क्या सुविधाएं ई विलेज में, मेट्रो सिटी में आपने कल्पना की है, और क्या क्या अभी तक हो पाया है? अभी तक तो एक स्कूल हो पाया है, छोटा सा है स्कूल, और स्विमिंग पूल हो गया बच्चों के लिए, जो एक आधुनिक स्विमिंग पूल है जिसमें वो बहुत अच्छे से तैराकी की ट्रेनिंग ले सकते हैं। साथ ही साथ प्लेग्राउंड हमने बनाया हुआ है, यहाँ पे पुस्तकालय है, और कंप्यूटर एजुकेशन का मॉडल है हमारे यहाँ। SDG गोल्स पे जो एजुकेशन दिया जाता है वो है हमारे यहाँ पे। AI के ऊपर भी बच्चे फोकस कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना चल रहा है, आने वाले समय में ब्लॉकचेन भी यहाँ पे लॉन्च करेंगे, प्लस इंटर्नशिप का मॉडल यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लाने का प्रयास चल रहा है। अगर पीयूष जी बात करें तो कुंडा काफी सुर्खियों में रहता है, चाहे वो राजनीतिक लिहाज से राजा भैया का नाम हो या फिर भक्ति के लिहाज से मनगढ़ जगत गुरु कृपालू महाराज की कर्म भूमि हो। क्या कहना चाहेंगे, अब आप कुंडा की एक और प्रतिभा निकल कर सामने आए हैं, प्रतापगढ़ का नाम आपने रोशन किया है, क्या कहना चाहेंगे? जिनके नाम के साथ आप जोड़ रहे हैं उनके साथ खड़ा होना भी ऑनर है हम लोगों के लिए। बहुत ही आदर्श व्यक्तित्व हैं माननीय राजा भैया जी, जो हमारे यहाँ के विधायक हैं, और स्वर्गीय कृपालू जी महाराज जगत गुरु रह चुके हैं, और उनके माध्यम से एक ऐसा पर्यटन स्थल हमारे यहाँ पे बन गया है जो निश्चित तौर पर हजारों करोड़ों साल तक वो जो है जीवित रहेगा। और जहाँ तक माननीय विधायक जी की बात है, तो उन्होंने एक पार्टी भी खोली है जहाँ पे युवाओं को अच्छा मौका मिल रहा है, वो लोग अपनी राजनीतिक करियर भी बना सकते हैं। दोनों महापुरुषों की श्रेणी में आते हैं, और मैं कहूँगा कि हमारे लोगों के लिए आदर्श हैं वो। चलिए, और हम बात करते हैं फॉरेन डेलीगेट्स से बात करते हैं। Where from you? I'm from Puerto Rico, USA. How are you feel here? I'm very excited. I love it here. I feel like family. India is a great country, and I think that it's time that the world knows exactly what it is doing. Okay. How are you feel here?
I'm feeling very fine as I am here in a village by 2 years. It's like my home, my second What home. is your name? Ermina Raescu, and I'm from Romania. Where from you? Romania. From Romania, middle of Europe. Okay. Where from you? Yes, I'm very honored and excited to be here. I'm so impressed by the development. It's incredible to see the wonderful children and just the focus of education with James International School is just very impressive. What is your name? Maribel Hopgood, I'm with from the United States. Okay. What is your name? Diane, I'm from South Africa. How do you feel here? It's been amazing. The hospitality is phenomenal. The children have outperformed themselves tonight, and the e-village is going to take on the world by storm. What about this program? This program is absolutely phenomenal. It's great to see what's happening here and how the development is going to happen and what the next steps are for the future. What is your name? Marianne, I'm from Singapore. Thank you. Feel he's here. How is feeling here? Oh, fabulous. Something very different, something that we are exposed to the different cultures here. We are very blessed to interact with all the people here who are very supportive. So thank you for the opportunity. What about you, Piyush Pandit and e-village Alua Mai? What about you? What about? E-village Alua Mai, this program? Yes. So something that we can basically explore, collaborate with not just Singapore, but with other countries as well. And so bring it to the next level. Where from you? I am Pernilla Kurica from Sweden. What is your name? Pernilla Kurica, and I am from Sweden. Yes. How is feel here? I feel very good. I feel that being here brings hope to the world. You know Indian tradition and culture? Well, just from TV and other things. I've never been here before. This is Holi, you know Holi? yeah, I know about Holi. Today celebrate you Holi. It was well, I'm without words. It's very special. Yes. Where from you? देखिए और कुछ लोगों से बात करते हैं. Where from you? I'm from Puerto Rico and my name is Amanda Lopez. What about this program? I really love that. I think it has a great impact on the kids and I think it will be beautiful. You are like Indian tradition. What about you by Indian tradition and Indian cultures? I really love that. I think it's really special that you guys have introduced us here and I love it. It's just amazing and super special to connect with Indian culture as well. You know Holi and today I celebrate you Holi. Yes, I just learned about Holi. I think it's really cool the way that you guys start a new fresh start and connect with everybody. You know Piyush Pandit? You know Piyush Pandit, Piyush Group and Alua Mai Honor? Yes. What about you? My name is Amanda Frolick from the UK. I'm a physical development specialist and I really feel that the e-village is a magical world of education, culture, celebration, festival and colour, and I'm so honoured to be here and thank you to Mr Pandit and Virginia for hosting us. The hospitality has been second to none and it makes me feel very emotional to be here and I can't wait to come back. You celebrating today Holi? Yes, it's my first Holi experience and again we are speechless. It's colourful, dancing and so much fun and it was the most unbelievable experience. We love India. You know Indian tradition and Indian cultures. What about you speaking by Indian cultures and Indian traditions? I would even like to learn how to speak Indian because the e-village is all about education and it's going to be my education to learn some Indian language on my trip. तो आप देख रहे हैं मैं आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहा हूं. आपको मेरे पीछे ये जो तस्वीरें दिखाई पड़ रही हैं ये तस्वीरें बेहद खास हैं. ये तस्वीरें आपको उत्तर प्रदेश के कुंडा से दिखाई पड़ रही होंगी जहां पर आप देख सकते हैं 10 से ज़्यादा देशों का प्रतिनिधिमंडल इस वक्त पहुंचा है यहां पर और ये मेट्रो विलेज में इस वक्त यहां पर विजिट करने के लिए काफ़ी तादाद में पहुंचे हैं. हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं. आप देख सकते हैं भारत टीवी पर. मैं आपको चाहूँगा कि मैं आपको पीछे की भी तस्वीर दिखाऊँ. इस तरीके से आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये आपको फॉरेन डेलीगेट्स दिखाई पड़ रहा होगा और किस तरीके से यहाँ पर आज पीयूष पंडित ने जो कमाल किया है. सर क्या कहना चाहेंगे जो आपने ये माहौल क्रिएट किया है गांव के बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए, आपने जो भी चीज़ें जो है की है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा है और उम्मीद है कि जो रिस्पांस और कम्युनिटी का मिल रहा है और सरकार का साथ है प्लस यहाँ के सभी अच्छे लोगों का भी साथ है और गांव के लिए जो बेहतर एक ज़रूरत है चाहे वो अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो कि गांव के स्कूल का एक इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप मेट्रो सिटी से कंपेयर करें तो कोशिश वैसा ही प्रयास है बनाने का और वैसा बन भी रहा है
बच्चों को सिर्फ एजुकेशन मॉडल में नहीं बल्कि उनके अंदर स्किल्स डेवलपमेंट हो, उनको एसडीजी के बारे में पता हो, उनको नई टेक्नोलॉजी चाहे एआई हो या ऐसी चीज़ों के बारे में पता हो, उसका प्रयास हम लोग कर रहे हैं। एक बार मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, इधर की तस्वीर एक बार आप दिखाइए। सबसे पहले आपको मैं खास तस्वीर दिखाना चाहता हूं, आप इन तस्वीरों को देखिए। ये उत्तर प्रदेश का चर्चित जिला प्रतापगढ़ है और प्रतापगढ़ का ये कुंडा है। रात को ये स्वर्ग जैसा जो माहौल आपको दिखाई पड़ रहा है, ये बेल्हा के लाल पीयूष पंडित का कमाल है। अथक परिश्रम और संघर्षों के बाद आज 10 से ज्यादा देशों का प्रतिनिधिमंडल यहाँ पर विजिट करने के लिए पहुंचा है और ये गांव में चमचमाती लाइटें इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि ये पूरी तरीके से मेट्रो विलेज बनने की ओर अग्रसर है। ये अलुआ मई गांव पड़ता है जो कि कुंडा से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है और हम आपको बता दें ये वही कुंडा है जहां पर मनगढ़ बसा हुआ है, जहां पर जगत गुरु कृपालू जी महाराज की तपोस्थली है, उनकी कर्म भूमि है। और उसके अलावा अगर बात करें तो जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कुंडा के चर्चित विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया का भी ये जो है गढ़ माना जाता है। यहाँ से लगातार कई बार वो जीतते रहे, विधायक रहे हैं। एक बार हम आपको खास तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए ये कुटी आपको दिखाई पड़ रही होगी, ये पर्ण कुटियां हैं। एक तरीके से मैं आपको दिखाऊं जैसे आप देखते थे द्वापर में, सतयुग में, वैसे ही पर्ण कुटी बनाई गई है। और आप देखिए ये शिव भगवान शिव के नाम से बनाई गई ये पर्ण कुटी है। उसके अलावा हम आपको इधर दिखाएंगे तो आप देख सकते हैं भगवान विष्णु के नाम से बनाई हुई ये पर्ण कुटी है। और इसी में विदेशी जो डेलीगेट्स हैं वो जो है रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं, वो इंडियन कल्चर को पूरी तरीके से जानना चाहते हैं और ये ब्रह्मा जी के नाम से बनाई हुई पर्ण कुटी है। ऊपर की तस्वीर एक बार दिखाइए, किस तरीके से देख सकते हैं ये पूरी तरीके से आधुनिक नहीं बल्कि ये प्राचीन तरीके से बनाई गई है। और हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहेंगे, देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरीके से जो माहौल है वो अद्भुत है। हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे जो पंच तत्व से जुड़े हुए जो है चीजें बनाई गई हैं वो भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। एक बार इधर की तस्वीर दिखाएं, कैमरामैन से कहेंगे इधर भी आप देख सकते हैं। और खास तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे, देखिए ये पूरा प्रांगण आपको दिखाई पड़ रहा होगा, कितनी भव्यता के साथ सजाया गया है, संवारा गया है। और आप ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर जो है आपको एक अद्भुत ही माहौल दिखाई पड़ेगा। चर्चित कुंडा और आप कुंडा में कमाल देख रहे हैं। आप देखिए ये जो है, आप दिखाइए, पास से दिखाइए, ये जल का जो है पर्णकुटी बना हुआ है, जल के नाम से, ये अग्नि के नाम से, और अग्नि के नाम के बाद आप देखिए वायु के नाम से, और उसके अलावा अगर बात करें तो इधर देखिए आप आकाश के नाम से जो है वो पर्णकुटी बनी हुई है। ऐसे में हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस वक्त कुंडा से आप तस्वीरें देख रहे हैं। आइए हम और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। इधर से आप दिखाएं प्लीज। तो लगातार मैं लोगों से बात कर रहा हूं, जानने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिरकार जो है यहाँ पर ऐसी तैयारी क्यों की जा रही है, आखिरकार ये बड़ा कमाल कैसे हो गया, कैसे कुंडा में इतना बड़ा कमाल हो गया कि यहाँ पर मेट्रो सिटी के बजाय मेट्रो विलेज बसा दिया गया। और ये सब कुछ किया है बेल्हा के लाल पीयूष पंडित ने। पीयूष पंडित जी आप एक बार आगे आइए, मैं आपसे कुछ बातें और करना चाहूंगा। आखिरकार आपने कुंडा में इतना बड़ा कमाल, कुंडा तमाम वजहों से जाना जाता है, लेकिन आज आपने जो मेट्रो विलेज का जो है सपना देखा है और काफी हद तक यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि जमीन पर भी उसको आपने उतारने की कोशिश की है। 10 देशों का प्रतिनिधिमंडल आना बड़ी बात है। क्या कहना चाहेंगे, कैसे ये सब संभव हुआ? सभी का आभार है। और जो विज़न है वो अगर आपके अच्छे हैं तो अच्छे लोग आपके साथ जुड़ना शुरू होते हैं। और भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के 100 से अधिक देशों में जो है हमारे इस ई विलेज की चर्चा है और एक मॉडल के रूप में लिया जा रहा है कि कैसे गांव को विकसित किया जा सकता है। रूरल डेवलपमेंट पे जो सरकार की स्ट्रेटजी है उसके साथ साथ कुछ एक स्वर्ण भारत परिवार के माध्यम से भी हम लोग कुछ अच्छा बेहतर कर रहे हैं यहाँ पे। और शिक्षा ही नहीं, स्वास्थ्य है, रोजगार है, जो मैक्सिमम जितनी भी ज़रूरतें होती हैं एक आम इंसान को, एक आम गांव को या फिर एक आम शहर को, सबका एक मिश्रण लाने की कोशिश की जा रही है। जैसे अभी आपने एक मॉडर्न विला देखा यहाँ पे जो बिल्कुल आधुनिक चीज़ों से जो है पूरी तरीके से लैस है। उसके बाद आप यहाँ पे आके देख रहे हैं कि 5 तत्व के नाम से हमने मड हाउसेस बनाए हैं। और उसके बाद ब्रह्मा विष्णु महेश यानी तीनों जो हमारे आराध्य भगवान हैं उनका नामकरण यहाँ पे उनके नाम से 3 जो है मड हाउस बनाया गया हुआ है। तो एक इंडिकेशन है हमारे बात करें पीयूष जी, तो आपको ये सब करने में कितना संघर्ष आया, कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि ये चीजें आसान नहीं है, सामान्य नहीं है। अगर बात करें तो सरकारें लग जा रही हैं लेकिन मेट्रो विलेज बन नहीं पा रहा है, लेकिन आपने कैसे कैसे करके इसको बनाया, कितना संघर्ष करना पड़ा, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, पिछले कुछ सालों की जो सरकारें काम कर रही हैं निश्चित तौर पे बहुत अच्छे गांव को फंड दे रहे हैं, ग्राम प्रधान को फंड दे रहे हैं। हाँ, ये होता है कि सारे ग्राम प्रधान जो है उस उत्सुकता के साथ या उस जिम्मेदारी के साथ जो है ग्राम विकास में भूमिका नहीं निभाते हैं। लेकिन रही बात सरकार की, रही बात मोदी जी की, तो निश्चित तौर पर जो भारत के गाँवों की जो एक विकसित रूप देखने की ख्वाहिश है उनकी, वो उसके लिए ज़बरदस्त फंड दे रहे हैं। और अगर एक अच्छा ग्राम प्रधान हो तो
बहुत कुछ कर सकता है अपने गांव में। उसको कभी भी कोई पैसे की कमी भारत सरकार के द्वारा नहीं है। हाँ, यहाँ पे क्या है कि एक इंडिविजुअल सोच है, एक ट्रस्ट के माध्यम से काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे इम्पैक्ट होता है कि अगर आज हमने कुछ सोचा है, कल करना चाहते हैं, तो हमें बहुत सारी परमिशन की ज़रूरत नहीं होती, बहुत सारी लोगों से पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं होती। अगर हमारे पास खुद का फंड है तो निश्चित तौर पे हम उसको तुरंत उसको ज़मीन पे उतार देते हैं। जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यही अलुआ में के जस्ट बकर ग्राम पंचायत बड़गो कुंडा के ही रहने वाले हैं? हाँ जी हाँ। क्या कहना चाहेंगे इस मेट्रो विलेज को लेकर जो पीयूष पंडित ने बनाया है और 10 देशों का प्रतिनिधिमंडल डेलीगेट्स यहाँ पर पहुंचा है, क्या कहना चाहेंगे आप? ये डेलीगेट्स जो आए हुए हैं पिछले 3 वर्ष से आ रहे हैं, हम लोग बराबर आते हैं, यहाँ पे देखते हैं, बहुत खुशी होती है, बड़ी प्रसन्नता होती है। ये पीयूष पंडित का जो एक कर गुजरने का जो साहस है, उसके तहत सब कुछ ये देखने को मिल रहा है। और बच्चों को यहाँ जो शिक्षा फ्री दी जा रही है, अच्छी शिक्षा दी जा रही है। हमारे गांव से लेकर के अगल बगल के गांवों के बच्चे यहाँ शिक्षा लेने आते हैं और हम लोग बगल के ही रहने वाले हैं, सब कुछ देख रहे हैं। बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है, वो भी फ्री मिल रही है। और डेलीगेट्स जो आते हैं उससे बच्चों का हौसला बढ़ता है, क्षेत्र के लोगों का हौसला बढ़ता है। बच्चों को ये लगता है कि नहीं, हमारे गांव का विकास हो रहा है और साथ साथ में एक अच्छा विद्यालय। और इस बार तो देखने में कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है, जैसा कि आकाश, वायु, जल और पृथ्वी, इनका पर्णकुटी है, ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम से पर्णकुटी बनी हुई है। और एक अच्छा, ये जो हम अपनी देसी भाषा में कह सकते हैं, बड़ा छप्पर, जिसपे कि एक गर्मी में एक अच्छा वातावरण प्रस्तुत करने की वो की गई है। इस पर हमने देखा जो फॉरेनर हमारे आए हुए हैं यहाँ पर बैठ करके एंजॉय कर रहे थे दिन में, ये देख करके बहुत ही प्रसन्नता, बड़ी खुशी हुई। और इनको भी भारत देश के प्रति अच्छा अनुभव प्राप्त होगा यहाँ आने के बाद, ऐसा मैं इनसे उम्मीद करता हूँ। जी दादाजी, क्या कहना चाहेंगे? आप कुंडा के रहने वाले हैं? हम यहीं बगल गांव के सैनी गांव है। अच्छा, तो क्या जैसा कि इस विलेज के बारे में जो बनाया जा रहा है? जैसा कि आपने अभी नाम लिया बाबा कृपालू जी का और माननीय राजा भैया का, तीसरा नाम आपने पीयूष का लिया। मैं फौजी आदमी हूँ। इनके कार्य से देखिए, कहा गया है कि आज मतलब आज का बच्चा कल का नागरिक। तो बच्चों के लिए ये जो कार्य कर रहे हैं और हमारे समाज के लिए और हमारे गांव के लिए, ये हम लोग धन्य हैं। हम धन्य मानते हैं अपने को कि आगे नहीं तो हमारे आने वाली पीढ़ी, बच्चे जो हमारे आएंगे, वो एक अच्छा वातावरण में पलेंगे। ठीक है, तो इससे हम इनको पूरा सहयोग देते हैं और हम जो भी जितना सहयोग हमें चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं। और ये जी, तो आपने देखा किस तरीके से उत्तर प्रदेश के चर्चित जिले प्रतापगढ़ में ये कुंडा है और कुंडा तमाम वजहों से सुर्खियों में रहता है। ऐसे में पीयूष पंडित जैसे होनहारों के लिए, प्रतिभावानों के लिए ये कहा गया है कि तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। आज कुंडा की धरती पर अलुआ मई में वही स्वर्ग दिखाई पड़ रहा है जो काफी संघर्षों के बाद तैयार हुआ है। और उसका विजिट करने के लिए अगर हम कहें तो 10 से ज्यादा देशों का प्रतिनिधिमंडल इस वक्त कुंडा पहुंचा है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अब आखिरकार आप इस पहल को कैसा देखते हैं, कमेंट करके बताइएगा। भारत टीवी के लिए कैमरामैन के साथ शिवशंकर तिवारी। जय हिंद, वंदे मातरम।